सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार डिबेट लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे मेजर गौरव आर्या ने इमरान खान पे एक ऐसा बयान दिया है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में जमकर वायरल हो रहा है बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अवाम के बीच में उसने आग लगा दी है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे दो पाकिस्तानियों के बीच में हुई गर्मा गर्म और तीखी बहस, जहाँ पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के बीच में एक तगड़ी डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे सवाल का जवाब दें, सिर्फ आगे दाएं बाएं ना हो। क्या इमरान खान ने पावर में आने के लिए डील की कि नहीं की? जब प्राइम मिनिस्टर बने, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। तो इमरान खान तो खुद फौज की प्रोडक्ट है, जैसे नवाज शरीफ फौज की प्रोडक्ट है, बेनजीर भुट्टो फौज की प्रोडक्ट है, शहबाज शरीफ को अभी फौज ने लाके बिठाया है, और वरना तो उनका मैंडेट था ही नहीं। तो ऐसे इमरान खान को भी 2018 में लाए थे। यार आप मेरे सवाल का जवाब देना, आप दाएं बाएं क्यों होती हैं? दाएं बाएं का हो रही है, मैं आपके सवाल का जवाब ही तो दे रही हूँ। क्या इमरान खान ने पावर में आने के लिए, जिसको आप वजीर आजम कहती हैं, मैं पावर कह रहा हूँ, क्या इमरान खान ने वजीर आजम स्लैश बनने के लिए या स्लैश पावर में आने के लिए डील की कि नहीं की? किससे? फौज से। यार अभी तो आप कह रही थी कि इमरान खान भी फौज से डील करके आता है। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, सबको लाने वाले तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। नहीं पता आप क्यों जलेबी बना रहे हैं आज। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि ये लोग सबके सब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही तो लाए हुए हैं, इसमें कौन सी नई बात। सीधा आपने देखें, आपने कहा उसने डील नहीं की। हाँ, बाहर निकलने के लिए डील की मैं ना। लिसन डील अभी तो डिस्कशन हो रही है ना। मेजर गौरव आर्या कह रहा है उसने डील नहीं की, आप कह रही हैं देखिए डील नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसने आज तक सियासत की है, आज तक की सियासत, जेल में जाने से पहले, क्या उसने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की कि नहीं की? ये तो आपको पता होगा सर, मुझे क्या पता। यार सवाल तो आपसे किया जा रहा है, उल्टा मेरे शो में ये सवाल आप मुझसे अपने शो में पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगी। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि यू आर बीइंग हिपोक्रेट। ये मुनाफिकत की हद होती है कि 5 मिनट पहले आप कह रही हैं, 5 मिनट पहले कह रही हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ये डील। हाँ, तो ये तो मैं अभी भी कह रही हूँ ना कि ये सबके सब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हैं। मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ। मेरी तो जब मैं कह रही हूँ तो वही सवाल आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मैं देखे ना, आप देखे, आपको मुझे पता है मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूँ, आप इसीलिए स्लिप हो रही हैं। आपने कहा कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी ये वजीर आजम बनने के लिए फौज से डील करते हैं, यही कहा। हाँ, तो इमरान खान ने भी की थी, फौज से डील की होगी, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैंडेट तो नहीं था उनका। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूँ जो आपने बात की है कि क्या इमरान खान ने पावर में आने के लिए फौज से डील की कि नहीं की होगी डेफिनेटली, उसके बगैर तो आ ही नहीं सकते थे। 2018 में उनका मैंडेट था ही नहीं, नवाज शरीफ का था, तो फौज ने उनको लाके बिठा दिया। अब उसके बाद जब बाद में फौज ने उनको हटा दिया, जैसे सबको हटाते हैं, उनको भी हटा दिया। छोड़ो वो क्या हुआ, मैं तो ये सवाल ही नहीं कर रहा। मैं तो 1 पॉइंट एजेंडा आपसे मैडम पूछ रहा हूँ कि क्या इमरान, अभी आप मान गई हैं, इमरान खान ने पावर में आने के लिए या वजीर आजम बनने के लिए फौज से डील की? आप कह रही हैं की, ऐसे ही बन। हाँ, ऐसी बात मैं तो कह रही हूँ भाई, सभी ने डील की है। बेनजीर ने, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और जितने ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए, सब उन्हीं के लाए में बिठाए। मैंने तो उसमें कोई ऐसी नई बात की नहीं है, मुझे नहीं पता। आज आपको हुआ कि रोजा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ सर, आपको अभी भी रोजा लग रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, सीधी बात किया करें। सुने मेरी बात, सुने मैडम, मैं आपको सीधी सी बात कह रहा था, आप सिर्फ जलेबी कर रही हैं, सिर्फ अपनी। अब आप मेरी बात जो है ना, मैं आपने की है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वन लाइनर मैंने आपसे पूछा है, आप वो मानती भी हैं और नहीं भी मानती। वन लाइनर ये है कि इमरान खान ने पावर में आने के लिए डील की, आपने कहा नहीं। मैंने कहा जेल से निकलने के लिए डील नहीं की। मैं ये कह रही हूँ, जो मेजर गौरव कह रहे थे कि इमरान खान बहादुर आदमी है और वो डील करके नहीं निकल रहा है। मैडम बात तो सुन ले पहले। पावर में आने के लिए डील की, ये सवाल नंबर 1 है। आप मानती है ना डील की? हाँ, हुई होगी डेफिनेटली, बिल्कुल। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ सबको फौज लाके बिठाती है, मैं मानती हूँ, पहले कहती है मेरा ये मानना है।
बाद में मैंने कहा हाँ, इमरान खान ने डील किया, की हुई अरे होगी। आगे ठीक है ना सर, आपकी ट्रेन मुझे- क्यों फंस गई है, आगे बढ़िए। हाँ नहीं, फिर नहीं, मुझे उलझन पता क्या होती है, जब हम हिपोक्रेट होते हैं क्या। नहीं, इसमें हिपोक्रेसी क्या है? मैं कह रही हूँ कि इमरान खान को 2018 में फौज लाई थी, उनका मैंडेट नहीं था, अब उसके अलावा मैं क्या बोलूं? तो वो मैडम डील ही आप हुई यही होगी तो ना, लेकिन मानती मैं नहीं कह है रही हूँ जेल से बाहर निकलने के लिए डील यार। नहीं कर रहे। मैं जो बार बार मेजर गौरव का नाम ले रही बी हूँ ऑनेस्ट, आपसे, उधर बी आप जा ही नहीं रहे, वो आप ऑनेस्ट जा ही होने नहीं की रहे। बात करें, ऑनेस्ट होके बात करें। मैं ऑनेस्टो की बात इमरान कर खान ने, आपने हाँ 5 मिनट इसी बात पे लगा दिए क्योंकि आपने बताना है कि आप एक सहाफी हैं और बड़ी आप दाएं बाएं कर रही हैं चीजों को। हाँ 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 इमरान खान ने पावर में आने के लिए डील की, मानती हैं आप इस बात को? हाँ कि हाँ, फिर अभी बोली, ये जो अभी बोली है 5 मिनट पहले बोलती तो अभी तक हमने 10 मैं बातें तो और उतनी कर दी। देर से बता ही छोड़े रही हूँ, आप मान सुन ही नहीं छोड़े रहे। हाँ मैडम, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बोली थी। पावर में आने के लिए डील की, हम्म इट मीन्स कि जो बाकी करते रहे वो भी यही करता रहा। हाँ तो अभी 2 साल जेल में हुआ, कर लेगा डील बाहर में आने की। जो पिछला करेक्टर है, यार सुन तो लेना, जो पिछला करेक्टर है वो तो डील वाला है। हाँ पिछला करेक्टर डील वाला है। आप कह रही हैं डील नहीं करता वो, या उसने बाहर आने के लिए डील नहीं की। सुनो हाँ बात, जरदारी भी 12 साल जेल में रहा था, कोई डील नहीं की थी उसने। हम्म बीबी भी जेल में रही थी या बाहर चली गई। नवाज हम्म शरीफ भी कुछ अरसा जेल में रहा, कोई मसला नहीं है, करेगा डील। ये जो बातें हैं ना, वो डील नहीं की, ये आपने अरे बाहर आने की डील नहीं की, मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको क्यों इतनी मामूली सी बात समझ में आने के लिए इतने मिनट मैं लग गए। आपसे लेकिन मैं बात फिर वही है कि बात मेजर इसलिए गौरव भी यही कह रहे थे कि उसने जेल से बाहर आने के लिए डील नहीं की, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं की। हम सब बात यही यार कर रहे मेरा हैं मसला कि ये नहीं है इमरान खान से कहा गया, उनको भी ऑफर दी गई होगी कि आप सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो कोई जा ऑफर, सकते हैं। पहली बात तो यह कोई ऑफर नहीं है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात यह है मैडम, अगर उसने पावर में आने के लिए डील की और गिड़गिड़ाया, और उस वक्त की, जिस तरह अगले दिन जरदारी कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद की हुकूमत थी, उसकी तो हुकूमत ही नहीं थी। अगर उसने पावर में आने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तबाही की, उसने कानून की तबाही की, उसने इस मुल्क की तबाही की, पावर में आने के लिए उसने इस कानून की धज्जियां उड़ाई पावर में आने के लिए, तो वो बाहर निकलने के लिए भी डील करेगा। वो क्या डील होगी, कब होगी, कैसे होगी, अभी तो उसको वो कह सर धज्जियां तो रहे सभी हैं। ने उड़ाई हैं, तो सुनो ना, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर अभी के शहबाज शरीफ तक सभी ने धज्जियां उड़ाई हैं। मैं कहता हूं उन्होंने छोड़ भी दे, उस वक्त का अरे वो मैंडेट अभी नहीं खबर माना था नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और इस वजह मैं से बांग्लादेश मैं कहता उसमें हूं भुट्टो साहब का रोल रहा था ना सर, क्योंकि अगर वो मान मैं ये जाते कहता हूं और जब हम उस उनके बारे वक्त में बात करें, जब वाह मैडम हम उनके बारे में बात करेंगे ना, तो हम जरूर कहेंगे कि किस किस ने क्या किया। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, जब आप कहेंगे ना नवाज शरीफ के बारे में नहीं बात करें, हाँ तो सुन तो नहीं लेना। जब आप कहेंगे बेनजीर के बारे में या बाकियों के बारे में बात करें, तो उनका भी हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। अभी की बात यह है, उसने पावर में आने के लिए डील की, हम्म जेल में है, उसको माफी कोई नहीं है, उसको बाहर जाने की कोई बातें नहीं हो रही, ना वो लंदन जा सकता है, ना उसके लिए मिडिल ईस्ट के ऑप्शन खुले हुए हैं, ना उसके किसी तरह से ताल्लुकात हैं। और उसकी अभी जेल को सिर्फ 3 माह हुए हैं। पहले तो वो खेल रहे थे अंदर जेल में, रोज लोग आते थे जाते थे, और इन 3 माह में आंखों के अंदर प्रेशर पड़ गया और मसला बन गया, क्योंकि हम्म मुलाकात हो रही, तन्हाई है, मिलते नहीं है, कोई मसले बन गए हैं। अब थोड़ी सी वो जो है ना, वो जो पार्टी रोज होती थी जेल के नवाज अंदर, शरीफ साहब के भी तो क्या पेटलेट्स के क्या वो बोलते हैं, वो क्या कुछ गिर रहे थे, उठ रहे थे, बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे। ये लोग तो सब जितने पीपल्स पार्टी के लोग हैं, शर्जील मेमन समेत सारे के सारे हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। मैं ये जब कहता इनको हूँ, बोला जाता था कि आपको अदालत बुलाएगी, तो सारे जाकर वहां हॉस्पिटल में लेटे जाते थे। मैं और वहां कहता पर हूँ इनकी इनकी शर्जील मेमन के तो रूम में वो शराब वराब की बोतलें भी नजर आ रही होती थी। तो मैं ये कहता हूँ ये तो ठीक है, सबके सब होगा। वन टू ऑल, सबके सब हॉस्पिटल जाते हैं, सिर्फ इमरान खान मैं की बात थोड़ी मैं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, होंगे, और सारे ही होंगे। 80 साल पाकिस्तान के 80 साल जब से पाकिस्तान बना है, उसमें सर 3.5-4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, तो सब सारा कुछ गड़बड़ सिर्फ इमरान खान ने किया। ये तमाम मैंने के तमाम लोग, इन्होंने बहुत नाम रोशन कर दिया था मुल्क का। आपका टॉपिक इमरान खान है ना, आप कहें नवाज शरीफ के ऊपर भी बात टॉपिक करें, ये मेरा टॉपिक इमरान खान नहीं है, मेरा टॉपिक पूरा पाकिस्तान है। आप तो यार आपका टॉपिक सेंसिटिव हो सवाल जाते ये हैं है ना, इमरान खान के नाम से आप। यार मेरी बात सुने, आपने सवाल ये किया है कि इमरान खान ने डील नहीं की, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अभी मैं भी आप, तो यही कह रही हूँ कि इमरान खान मैडम अकेले मैं रिस्पॉन्सिबल है हार गया, पाकिस्तान की इस हालत के। मैं हाँ रात के वक्त आपके साथ दिमाग नहीं लड़ाना चाहता। आप हैं फ्रेश, मैं नहीं फ्रेश।
मैं तो सिंपल सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं हारा आप जीती। मैंने कहा कि डील उसने की है, वो आइंदा भी करेगा। वो आए, वो डील, वो प्रोडक्ट ही डील की है। जेल में बाहर जाने के लिए भी डील करेगा। अभी तो सजा को महीने ही 3 हुए हैं, अभी तो वो रहने लगे, अभी तो अभी टाइम शुरू हुआ सारे है। 2 साल से ऊपर हो गए उनको जेल में, आप कह रहे 3 महीने हुए हैं। वो पहले तो पार्टी शार्टी हो रही थी अंदर, वो ओह, रोजाना मुलाकातें, जेल में भी पार्टी होती है? अच्छा। रोज पार्टी होती थी वहाँ। जब मेरी बात सुने, 25-25 साफी बैठे होते थे, 4-4 घंटे 6-6 घंटे गप्पें लगती थी। तो मतलब वो पार्टी हो रही थी, वो कौन सी जेल थी? उसको शिया सीड तो वो खाते हैं मैडम, आपने तो कभी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। सही बात है सर, मैं बहुत गरीब हूँ, इतनी गरीब हूँ कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती कितनी गरीब हूँ। खैर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आई होप कि हम जल्दी फिर मुलाकात होगी और फिर किसी टॉपिक पे बात होगी। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी ने जिस तरीके से चीमा को सवाल पूछे और चीमा बौखला गया, वो देखकर आपको काफी मजा आया होगा। जब भी आरजू काज़मी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फौज के ऊपर सवाल या उंगली उठाती है तो चीमा एकदम से घबरा जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।